नमस्कार। आज के वीडियो में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूष की रात का अंतिम दृश्य। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह हल्कू नाम का एक किसान पूष की रात में, यानी जब ठंड अपने चरम पर हो, उस समय अपनी खेत की रखवाली के लिए रवाना होता है। उसके साथ उसका स्वामी भक्त कुत्ता जबरा भी है। खेत में जैसे जैसे रात गहराने लगती है, ठंड हल्कू को जकड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में हल्कू अपने खेत के पड़ोस के बगीचे में सूखी हुई पत्तियां इकट्ठा करके उनका अलाव जलाकर आग तापने लगता है। पत्तियों के अलाव से हल्कू के शरीर में कुछ गर्मी उत्पन्न होने लगी। थोड़ी देर में जब पत्तियां बुझ गई तो हल्कू उसी गर्म राख के पास अपनी पुरानी फटी हुई चादर ओढ़कर सो गया। तभी हल्कू को एक आवाज़ सुनाई दी कि खेत में कुछ जानवर घुस आए। वे जानवर उसकी खेती को खराब कर रहे थे। जबरा ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए तुरंत उस ओर दौड़ लगाई। वह भौंक भौंक कर जानवरों को भगाने लगा। हल्कू ने भी एक पक्का निश्चय किया कि वह भी जानवरों को अपने खेत से खदेड़ देगा, लेकिन ज्यों ही वो अपनी जगह से उठ के 2-3 कदम चला, ठंडी हवा के झोंकों ने उसके कदम रोक दिए। वह वापस आकर उस बुझी हुई आग के पास चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी पत्नी मुन्नी खेत में आई तो उसने देखा कि पूरा खेत बर्बाद हो रखा था। उसने हल्कू को वहाँ गहरी नींद में सोने का उलाहना दिया तो हल्कू ने भी बहाना बनाते हुए अपना जवाब दिया। अब कहानी का आगे का भाग। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों खेत की ओर जाने लगे। देखा सारा खेत बर्बाद हुआ पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही नहीं हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न होकर कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ये है भारतीय किसान की विडंबना। इसी विडंबना के साथ कहानी का समापन होता है कि एक किसान जो अपने खून पसीने से अपने खेत को, अपनी फसल को तैयार करता है, उस फसल की बर्बादी पर भी वह खुश है कि कम से कम प्राकृतिक आपदाओं का सामना तो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। उसके मन में इस बात का संतोष है कि चलो मजदूरी करके पेट भराई तो हो जाएगी और उसी मजदूरी में से कुछ हिस्सा बचा के लगान के रुपए भी हम भर देंगे। तो ये कहानी भारतीय कृषि की वास्तविकता को प्रस्तुत करती है, जो 20वीं शताब्दी के दौरान थी कि खेती पर लगान की ऊंची दरें थी। हार्ड परिश्रम के बावजूद किसान अपना पेट भी नहीं भर पा रहा था और इन परिस्थितियों में धीरे धीरे भारतीय किसानों का मोह भंग खेती से होने लगा। अधिकतर किसान शहरों की ओर पलायन करने लगे। वे कारखानों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का खर्च चलाने लगे। आज भी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है, लेकिन उसका प्रतिलाभ, उसका रिटर्न उतना नहीं मिलता। सिर्फ 15% जीडीपी का हिस्सा खेती से मिलता है। 50% लोग खेती पर निर्भर हैं। तो आसानी से समझा जा सकता है कि धीरे धीरे अब खेती फायदे का सौदा नहीं रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों को, इन्हीं सब विषम
विषमताओं को, विसंगतियों को प्रस्तुत करने वाली कहानी है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात। धन्यवाद।